हेलो दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो कहानी कुछ यूँ है। सच्ची मोहब्बत क्या होती है, आज मैं आपको सुनाऊंगी। अगर तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो भगवान भी तुम्हें उससे मिलाने में मदद करता है। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 15 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को नशे की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने। मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। उसके लिए मैं अपने माँ बाप और ख़ानदान से भी लड़ बैठी थी। अपने माँ बाप को यह सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो ये मुझे मिल जाएगी, और अगर ये मुझे नहीं मिली तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब का खेल होता है। मेरा नाम सोनिया है। हम 4 भाई बहन थे। बचपन से ही मुझे घर में जैसा प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला था। शायद इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़रूरत थी। मैं गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वह काफ़ी टूटा हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़ा होता रहता था। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी, और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी, और शादी के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और एक अच्छे लड़के की। मेरी माँ ने मेरी बड़ी दीदी का रिश्ता एक ऐसे घर में तय कर दिया जो बहुत पैसे वाले थे। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगे तो हम उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी, उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना नहीं समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई, और वह मेरे घर में मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के आकाश से कहा, जिसे मैं मोहब्बत करती थी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी ज़ुबान पर लानी भी नहीं चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलना लिखा होगा तो ये दुनिया कितनी भी हमें जुदा करे की कोशिश करे, लेकिन हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माँ बाप चाहें। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 15 साल के लड़के से ज़बरदस्ती कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरे कमरे में वह लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वह लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैं उसको देखकर हैरान थी। मैंने उससे कहा, आकाश, तुम यहाँ क्यों, मतलब कैसे आ गए? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वह मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी, एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज तुम भी मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आकाश मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे ये सब अपनी बहन और परिवार के लिए करना पड़ा। मुझे अपनी बहनों की शादी करवानी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वे मेरी बहनों की शादी भी कर सकते हैं।
लेकिन तुम जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे देती। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। और फिर आकाश ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो यह सब सुनकर शौक रह गई। भला ये सब कैसे हुआ? आकाश जो मेरा पति था, उसने मुझे बताया। यह लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ और पिताजी की कभी आपस में बनी ही नहीं। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। पिताजी मुझे कहते थे, तुम्हारी माँ को कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले लिया और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम इसे अपने पास ही रखो। यह बड़े होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और जिससे शादी की है वह आदमी करोड़पति है। वह उसी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अगर तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल मत रोना, जिसके लिए पैसे ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, वह दौलत आज मेरे कदम चूम रही थी। लेकिन बस कमी थी तो घर में सुकून की। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घर में आई हूँ, वरना आजकल कौन किसी के बारे में सोचता है। यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैंने जब भी उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो मुझे जवाब देते कि मेरा औरत जात से भरोसा उठ गया है। मैं इस जवाब से बड़ा खुश होता था। मुझे लगता था जैसे शायद पिताजी को मेरी फिक्र थी। वह मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। शायद वे मेरा प्यार किसी से बांटना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ टाइम बीता और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा पिताजी फूलों की माला पहने हुए हैं और उनके साइड में एक औरत बैठी हुई है। वह शादी करने जा रहे थे। साथ में मेरी बुआ भी खड़ी थी। उनका मुंह कुछ बना हुआ था और साथ ही उनके पति का भी। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आज मैं दूसरी शादी कर ली है, वह भी तुम्हारी खातिर। आखिर मैं भी कब तक अकेले ज़िंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी कर कर अपनी बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे। शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को कौन पूछता है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। लेकिन कुछ ही देर में मुझे अपने पिताजी की और माँ की बहुत याद आने लगी। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी कमी तो कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वह मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुँचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वह मेरी माँ का दोस्त था। वह उस आदमी से छुप कर बातें कर रही थी और कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और उसके बेटे को इस घर से निकाल दूंगी और ये सारी दौलत हमारी होगी। और वह दोनों बहुत हंस भी रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं पलटा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वह रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वह इस तरह घर से बाहर क्यों जा रही है। घर की औरतों को क्या हो गया था
एक छुपकर बंद कमरे में किसी गैर मर्द से बातें कर रही थी और दूसरी रात के समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए। उनकी बेटी जो मुझे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी, और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरतों से की थी जो उनके काबिल ही नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हो? मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया था। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर संभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा, मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मेरी दौलत से प्यार हो। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। मैं उससे ही करूँगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी दूसरी माँ मुझे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वह लोग मेरे घर में नीचे आ चुके थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यह घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, क्योंकि पिताजी तो मुझे घर से निकाल देंगे। वह हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोच कर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि अगर उसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी मेरी बुआ अचानक से आई और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने यह बात नोटिस ही नहीं की। सभी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। तभी फूफा जी अंदर आए और उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने इससे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखा? वह पिताजी को बुरा भला कहने लगे और जो लोग रिश्ता लेकर आए थे वह भी हमारे घर से चले गए। पापा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि आकाश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वह मुझे बुला भला कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपनी बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वह मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वह मुझे अच्छे से जानते थे कि मुझे औरत से कितनी नफरत है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं पिताजी से साफ साफ कह दिया कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उसे रात में खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। मैं थक कर वहीं सड़क पर बैठा और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यह बदलता हुआ अंदाज़ देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आँख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही
छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। यह सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी। तभी अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था। उसी को बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे थे ही नहीं। मैंने खुद अपनी जेब में रखे थे पैसे, लेकिन न जाने क्यों वह पैसे कहाँ गिर गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैंने उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दे दिए। कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन मैं इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से वह लड़की मिली। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वह लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से ही करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वह लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के आसपास खड़ा हो जाया करता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वह यह लड़की सोनिया थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं सोनिया से ही शादी करना चाहता हूँ। पापा ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वह मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे इस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वह तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटों की ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सोनिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल लें। पापा ने कहा कि हो सकता है वह भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए। फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमाऊंगा, फिर उससे शादी करूंगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और सोनिया यानी कि तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। सोनिया ने मुझसे कहा मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता है। मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी कर लेंगे और अपना घर चला लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वह बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो उसने अपने जमा किए हुए पैसे मुझे निकाल कर दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी भी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। सोनिया मेरे पास आई और रोने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ से कहने लगे कि वे तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनके बेटों को नौकरी दे देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, वह उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है
और वह सिर्फ 15 साल का है। तुम्हारी बेटी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ बिना सोचे समझे यह बात मान गई। उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब मुझे पिताजी ने बताया कि वह लड़की दौलत के लालच में आकर शादी करने को तैयार हो गई है। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था। पहली बार अपनी माँ के लिए और दूसरी बार तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद जब तुम मेरे पास रोती रोती आई, उस समय मैं अपने घर पर बाहर खड़ा था, जो कि मेरा ही घर था। मैंने तुमसे यह कहा था कि मैं उस घर में नौकरी करता हूँ, लेकिन वह मेरा खुद का घर था। और फिर तुम मुझसे कहने लगी कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं, और कहा कि मेरी माँ मेरी शादी एक 15 साल के लड़के से कर रही है, और वह भी दौलत के लालच में। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो प्यार चाहिए। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे तुम चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उस दिन मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई थी, और पिताजी ने भी हमारी यह सारी बातें सुन ली थी। पर मैं उस दिन नहीं आ सका, और तुमने मजबूरी में उस 15 साल के लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुम मेरे और तुम शादी होकर फिर मेरे घर आ गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना न था, और अब तुम मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम मेरे साथ कभी भी बेवफाई मत करना। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत से रखूँगा। मेरा विश्वास मत तोड़ना। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान थी। मेरा पति यह सब बातें मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, और मैं अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। जिसे मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। मेरी बहनों की शादी भी अच्छे घरों में हो गई। मेरे भाई की नौकरी भी लग गई। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे 2 बच्चे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, दौलत भी नहीं। दौलत हमें वह खुशियाँ नहीं दे सकती जो मोहब्बत दे सकती है, और उसके साथ ही एक अच्छे जीवन साथी का मिल जाना ज़िंदगी को संवार के रख देता है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, पर मोहब्बत नहीं मिलती। वह सारी ज़िंदगी बस अपने प्यार के लिए तरसते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की कहानी मैं सुनाती रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें और सपोर्ट बनाए रखें। ओके देन, बाय।